हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिक्षा शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूं और आशा करती हूं मेरे आगामी शिक्षक भाई बहन सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, तो आज हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ना है हमको। आज हमको पढ़ना बायोस्की जी की थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि हमने जीन पियाजे जी का पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर बायोस्की जी का पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम कोहलबर्ग जी का पढ़ेंगे। तो आप इस थ्योरी, छोटी है थ्योरी, आप इसे अंत तक बने रखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको नेक्स्ट डे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका थोड़ा देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा बस। और इसके अलावा आप यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो जानते हैं आज की थ्योरी में क्या है हमारे खास, ठीक है। तो ये बाइगोस्की जी हैं हमारे, लगभग इनकी 35-36 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी को क्या कहा गया है, इनकी थ्योरी को सामाजिक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया। क्या कहा गया है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक जब सामाजिक वर्ड आएगा आपको क्वेश्चन कहीं भी, अगर आप हो, अगर पेपर दे रहे हो, अगर सोशियल वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, सोशियल वर्ड आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर किस पे करना है, बाइगोस्की जी पे करना है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाषा इनके लिए सामाजिक भाषा, जो बच्चा क्या होता है, बच्चा समाज में रहकर, इनका कहना है कि बच्चा समाज में रहकर ज्यादा सीखेगा, ठीक है। यहीं पर जीन पियाजे जी की क्या कहना है कि जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा स्वयं एक छोटा मनोवैज्ञानिक है, वो खुद से ही निर्माण कर लेता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये समाज पर रहकर सीख, बच्चा जितना ज्यादा समाज पर रहेगा उतना ही ज्यादा भाषा का विकास जल्दी होगा, ठीक है। और इनकी थ्योरी में कहा भी गया है, क्या कहा गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसीलिए कहा गया, क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा समाज पर रहकर जल्दी सब कुछ सीखेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारक इनकी थ्योरी का नाम है। चलिए, तो जानते हैं इनका कहना है, इनका क्या कहना, ये भी जान लेते हैं कि ये बाइगोस्की जी क्या कहते हैं कि भाषा क्या होती है, बच्चे में भाषा का विकास पहले होता है, भाषा का विकास पहले होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, भाषा का विकास होने के बाद फिर विचार आते हैं। लेकिन यहीं पर जीन पियाजे जी ने क्या कहा कि पहले विचार आते हैं, पहले विचार आएंगे फिर भाषा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लोग ने अलग अलग मत दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, शब्दों का हेर फेर है, ध्यान से पढ़िएगा तो आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर जेड दिया हुआ, जेड क्या है ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कोई एक बच्चा है, क्या है, कोई लर्नर है, ठीक है। तो ये लर्नर क्या करता है, ये कुछ दूर तक खुद से चलता है, ठीक है, यहाँ तक खुद से जाता है, लेकिन यहाँ पर वो रुक जाता है, वो यहाँ से ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा है कोई भी कार्य, ठीक है। अगर आप शिक्षक हो तो बच्चा यहाँ से खुद से वो होमवर्क करेगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ के बाद वो नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे फिर आपको हेल्प करनी पड़ेगी बच्चे की, आपको बच्चे की हेल्प करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक के बच्चे की हेल्प किए तो वो पूरा कर लिया, ठीक है। तो यहीं का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, उसको जेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेड, ठीक है। जेड, ये कौन सा स्थान है, इसको जेड बोला जाता है, ठीक है। ये इसको जेड को फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मॉडल या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, इस बीच को क्या बोला जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एम के ओ क्या है, हम ये भी जान लेते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। मतलब ये जो होता है ये बच्चे से ज्यादा जानकार, यहाँ पर जो जेड दे रहा है उसको, जो क्षेत्र है जेड, यहाँ पर जो भी उसको बता रहा है, सिखा रहा है, आगे ले जा रहा है, वो कौन होगा, वो MKO होगा, मतलब उससे ज्यादा जानकार होगा, वयस्क होगा, ये टीचर होगा, ठीक है, कुशल सहयोगी होगा, जो बच्चे की मदद कर रहा है, ठीक है, उसकी मदद से वो यहाँ तक बच्चा जा पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मदद कर रहा है, जो व्यक्ति मदद कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है उसको तो जेड बोल दिए, इस दोनों, ये जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र को तो हमने जेड बोल दिया, बट यहाँ पर जो मदद कर रहा है बच्चे की, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स, आप शब्दों पर जाइएगा, ठीक है। अगर आप शब्दों पर नहीं जाएंगे, नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको शब्दों पर जाना है कि शब्द क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच का क्षेत्र जो मदद किया वो कौन होगा, वो स्कैफोल्डिंग, वो क्या कर रहा है, वो स्कैफोल्डिंग दे रहा है बच्चे को, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इन्होंने, जो बाइगोस्की जी ने भाषा के प्रकार कितने बताए, भाषा के उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला कौन सा बताया उन्होंने सोशियल स्पीच बताया है कि यहाँ पर बच्चे का पहले कौन सा विकास होता है, सोशियल, वो समाज पे आता है, उस वहाँ पर सामाजिक भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पर भाषा का भी जो एज बताई उन्होंने, क्या बताया है कि 4 साल पहले
4 साल पहले ये क्या होता है बच्चे में, क्या होता है, सामाजिक भाषा का विकास हो जाता है। 4 साल के पहले तक सामाजिक भाषा का पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट स्पीच या निजी संभाषण। इसी को जीन पियाजे जी ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक, क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक भाषा कहा है उन्होंने। ठीक है बच्चा, अहम केंद्र मतलब स्वयं से ही बातें करता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो प्राइवेट स्पीच होती है बच्चा क्या करता है, इसमें स्वयं से ही बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, तो अहम केंद्र हमने जीन पियाजे जो पढ़ चुका है, आप नेक्स्ट थ्योरी देख ले, पिछली थ्योरी हमारी। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वाइगोस्की ने उसी भाषा को क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। इसकी एज क्या बताई है वाइगोस्की जी ने, 4 से 7 साल। 4 से 7 साल के बीच में क्या होता है बच्चे में, प्राइवेट स्पीच का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, साइलेंट इनर स्पीच। थर्ड स्टेज जो है, या थर्ड भाषा के जो प्रकार हैं वो क्या है, साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक भाषण या मौन भाषा। इसी को क्या बोल सकते हैं, जैसे आप मौन पठन करते हो ना, मौन पठन है, प्रखर है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये साइलेंट इनर स्पीच है। इसकी एज क्या है, इसकी एज है 7 साल के बाद। 7 साल के बाद बच्चे में क्या विकास होता है, साइलेंट इनर स्पीच का विकास होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको किसी भी शब्द का गहन अर्थ करना है, मान लो आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसका अर्थ जानना है, तो अगर आप मौन तरीके से पढ़ रहे हो तो उसका ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, पढ़ने का मतलब क्या है, अर्थ जानना, और अर्थ आप तभी जान पाओगे जब किसी चीज़ को आप मौन तरीके से पढ़ोगे, साइलेंट तरीके से पढ़ोगे, तो उसका ज़्यादा अच्छे से आप अर्थ समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि वर्ड आया था हमारे पास, क्या था, स्कैफोल्डिंग। हम स्कैफोल्डिंग देख लेते हैं क्या है। स्कैफोल्डिंग को ही और क्या आपको बोला जाता है, मचान। हिंदी में क्या कहते हैं, मचान या पाण भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर जो मम्मा इसकी हेल्प कर रही है होमवर्क करने में बच्चे की, ये जो बता रही है मम्मा कि ऐसे से ऐसे करो। ठीक है, जो भी होमवर्क कराना बता रही है, तो वो क्या कर रही है, बच्चे को क्या दे रही है, इसका फोल्डिंग दे रही है। जो यहाँ पर जेडपीडी पे बच्चा को क्या हेल्प जो दे रहा था, उसको क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग। बट यहाँ पर भी वो क्या कर रही है, इसके फोल्डिंग कर रही है। ठीक है, ये बता रही है बच्चे को तुम ऐसा करो। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये तो बिफोर हुआ, इसके फोल्डिंग में बिफोर हुआ। अब आफ्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर बच्चा खुद से वो काम करने लगेगा, फिर विदाउट वो हेल्प के काम करेगा। ठीक है, तो हमारी थ्योरी कैसी रही, और हम नेक्स्ट डे कोहलबर्ग जी का पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए डेली आप, क्योंकि सिद्धांतों से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। 3 या 4 नंबर से हर पेपर में आते हैं। ठीक है, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो। ठीक है, तो आप सिद्धांतों को जरूर पढ़ें। ज़्यादा बड़े बड़े सिद्धांत हमने नहीं बनाए हैं, छोटे बनाए, ताकि आपको समझ में उतना ही लेके आए जितना एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो आप अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन बस इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।